यहाँ चाची को सबक सिखाने आए थे और धर्मपाल जी ने हमको ही सबक सिखा दिया। जिस घर से नाता तोड़ने आए थे वहाँ घर जमाई बन के रहेंगे अब। बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई यार। ना दिमाग कमारा लेके जाएगी के जी। अरे गुन्नू सत्तू जब है ही ना तो घर जमाई कहाँ से बनेंगे। तू ना फिलहाल डॉक्टर प्रमोद की गर्लफ्रेंड बनने की सोच और मैं शादी तोड़ने की सोचती हूँ। चल। किस्मत के ना बड़े सांड है दोनों। कितना भी बड़ा स्पीड ब्रेकर आ जाए ना, इनकी गाड़ी का ब्रेक ही नहीं लगता। इतने अरमान थे मेरे कि जब ये दोनों बहनें चली जाएंगी तो उनके कमरे की दीवार तुड़वा के अपने लिए बड़ा सा महल बनवाऊंगी और बाथरूम में जकूजी लगवाऊंगी। पर आपने तो मेरी किस्मत में सिर्फ बाल्टी और मग्गा लिख रखा है। तुम दोनों ना जानते नहीं हो कि ये चंचल चाची कितनी चतुर है। बेटा जी, अभी तो शादी सिर्फ तय हुई है, हुई ना है। जो कौन सा गेम है भाई साहब? जख्म ताजा कर रहा हूँ सदबीर, जो धर्मपाल और उसकी फैमिली ने मुझे दिए हैं। तुम दोनों भी सोचो कि भरे बाजार तुम दोनों का मुंडन कर दिया। जिस फैमिली को मैंने शादी के लिए भेजा था उसका पर्दाफाश कर दिया, और जिस काटेलाल इंसेंस का शटर मैं गिरा चुका था उसे फिर से खोल दिया, और उसी दुकान में तुम दोनों को किडनैप भी कर दिया। और जो शादी में तोड़ना चाह रहा था वो भी टूटने ना दे रहे हैं। तुम बताओ मेरे कागज के शेरों कि इस सब में कॉमन क्या है? अच्छा, तो यो गेम है। बढ़िया है, मतलब एकदम रियल लाइफ वाला गेम है। हाँ तो खेलो। अगर तुमने इस सवाल का जवाब ठीक दे दिया ना तो अपने बाल स्टेबल से आज उठा लेना। राइट साइड से ये दिल 2 सेंटीमीटर ज्यादा बड़ा हो गया है, पर कोई बात नहीं, दिल तो हमेशा बड़ा ही अच्छा लगता है। क्यों डॉक्टर? रियली डैड, हार्ट शेप केक, हाउ फिल्मी इज दैट? बेटा वो प्यार ही क्या जो फिल्मी ना हो। मैं देखता हूँ डैड। हाँ, थोड़ा सा काम और रह गया है। आज पता चला कि तुम्हारा नाम सुशीला ठीक रखा गया है, लेकिन तुम सुशीला देवी बन के क्यों आई हो? ना बड़ी हंसी आ रही है? किसने कहा था कि पहली बारी में ही ऐसा इंप्रेशन जमाना कि दोबारा इंप्रेस करने की जरूरत ना पड़े? तो आ गई मैं, एंड आई विल गिव इट माय बेस्ट। और दोबारा मत बुलाना मुझे, मैं नहीं आऊंगी। ये गरिमा भी ना, उसी ने ये मीट द पेरेंट्स लुक बना के भेजा है, वरना मुझे कोई शौक ना है कार्टून बनने का। मैं आपकी मेहनत की कदर करता हूँ, लेकिन रिजल्ट कुछ ठीक नहीं आया। वैसे मेरे लिए इतनी मेहनत, आखिर मैं आपका हूं कौन? ओ डॉक्टर साहब, अभी तो सिर्फ एक गाल पे थोड़ी सी लाली है। अगर तुमने अपने आप को काबू में ना रखा ना तो तुम्हारे माँ बाप के सामने 2 मिनट में दोनों गाल लाल कर दूंगी, समझ रहे हो? अंदर आ रहे हो तुम लोग या हम लोग ही सब कुछ लेकर दरवाजे पर आ जाएं? चलिए। अगर मेरे पापा जी को पता चल गया ना कि मैं यहाँ पर ये सब नाटक कर रही हूँ तो माय पेरेंट्स आर वेरी कूल यार, कुछ नहीं बोलेंगे तुम्हारे पापा जी को। चिल,
कम इनसाइड। इन सब कांड में एक चीज कॉमन है, वो है आपकी बेइज्जती, जिसका बदला हम लेकर रहेंगे भाई साहब। गलत आंसर है भाई साहब, आपकी बेइज्जती कॉमन ना है, इन सब में कॉमन है धर्मपाल की जीत, है ना भाई साहब? हाँ, किस किस्म के गधे पाल रखे मन ने? जी तो करता है तुम दोनों को अंधे कुएं में लटका के भूल ही जाऊं। ऐसे कैसे जी करता है भाई साहब, हम फैमिली है आपकी। अरे ये अकड़ के दुश्मनों, ये हैं दो नाम जो कॉमन है, करीमा और सुशीला। इसका सटर हमारी मर्जी से ही गिरेगा और हमारी मर्जी से ही उठेगा। हमारी जिंदगी से दूर रह सपोले, वरना तुझे लट्टू की तरह ऐसा घुमा दूंगी कि तू खुद समझ ना पाएगा रुकना का। अगर हमने गलती से भी गलती कर दी ना, तो कल तक पूरे रोहतक में ये बात फैल जाएगी कि छोरियों ने जगत सेठ पीएचडी की रेल बना दी है। जड़ी दिमाग की बत्ती। यूपीएससी वाला दिमाग आपका कमाल है भाई साहब। मतलब मेन विलन हमारे सामने थे और हम पहचान ही नहीं पाए। 7 साल से जिस सपने को लेके मैं रातों को सोया नहीं हूं, उस सपने के बीच का रोड़ा है ये चोरियां। कौन सा? सबसे बड़ा गुंडा बनने का सपना भाई साहब? अरे बिना दिमाग के जिंदा कैसे तुम लोग? अरे बैटरी पे चल रहे हो क्या? हाथी बाजार को गिरा के उसे मिट्टी में मिला के वहां मॉल बनाने का सपना, और उस सपने के बीच में आ रही हैं ये दो छोरियां। नाइब, मैं इन छोरियों का कुछ सपना पूरा नहीं होने दूंगा। ब्याह करना है ना इन्हें, इनका ब्याह तो इब मैं कराऊंगा। You must be Sushila, right? नमस्ते। You look so pretty. है ना जय? इंडियन कल्चर की ब्रांड एम्बेसडर लग रही हो। अरे बेटा आओ, बैठो बैठो, आओ। बेटा हॉस्पिटल में मैं एक ही बार मिल पाया था आपसे, अब पता होता कि आगे चल के ये सब चलने वाला तो फिर। डैड, अभी तो वो घर में घुसी है और आप लोग। प्लीज डोंट माइंड माय पेरेंट्स। एक्सक्यूज मी। मतलब मैं सच में रोहतक में हूँ या लंदन पहुंच गई? पापा किचन में और मम्मी के हाथ में जूस। वेलकम टू माय वर्ल्ड। हाँ चंचल, ना रो रही है क्या गाना गा रही है? सुर तो तेरे दोनों में एक जैसे लगते हैं। रो रही हूँ, मेरी ना फुट्टी किस्मत रो रही है, मेरा दिल रो रहा है, मेरे कलेजे का रोम रोम रो रहा है। भाई साहब, मसाला क्या घर लेके जाओगे हैं? तीखा और डालो ना इसमें। आपको पता भी है घर में क्या चल रहा है? क्या हो गया इब? जहाँ बना धर्मपाल जी ने फैसला लिया है कि छोरियां विदा नहीं होंगी, बल्कि 2 घर जमाए घर में आएंगे। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है चंचल। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा था, छोरियों के जाने के बाद घर सुनना सुनना हो जाएगा। अब तो ऊपर से 2 छोरे भी आ रहे हैं। हाँ, सब मजे लो। वो नौकर आके हुक्म चलाएंगे और सबको सेवा करने के लिए मिलेगी ना एक नौकरानी है। कोई मेरा दर्द नहीं समझता। ना तेरा दर्द भी समझ में आता है, तेरा ड्रामा भी। पानी पूरी खा के रोना बंद कर और फोन रख, घर आके बात करता हूँ। तूने जो कार्टून बनाया ना मेरा, आके बताती हूँ तुझे। परमानेंट गर्लफ्रेंड बनने ना गई है, जल्दी चाय पी और निकल। चाचा कॉलेज में ही शिकारी शंभू बने घूम रहे हैं।
लेडीज एंड जेंटलमैन, द केक इज हियर। पूरे दिल से ये दिल बनाया है मैंने। आओ सुशीला, काटो इनके दिल को। प्रमोद, दोनों काटो ना, चलो। कम कम। हाथ पकड़ रहा हूँ, कहीं से चाकू से मुझे काट मत देना। लीजिए आंटी। अरे प्रमोद को खिलाओ। चलो चलो चलो। केक बहुत अच्छा बना है आंटी जी। भाई कॉम्प्लीमेंट तो शेफ को दो। जे के प्यार की मिठास है इसमें। वैसे मेरे चाचा जी भी खाना बनाते हैं चुप चुप के कभी कभी, वो 100 के उन्हें। अच्छा भाई, ऐसा भी क्या बनाते हैं जो छुपाने की जरूरत पड़ जाती है उन्हें? नहीं नहीं, खाना तो नॉर्मली बनाते हैं, लेकिन पापा को पसंद है ना कि घर के मर्द खाना बनाए। तेरे पापा को कई सालों से जानता हूँ और इतने सालों में बिल्कुल भी नहीं बदला है धर्मपाल। बट आई लाइक हिम। रूल्स एंड रेगुलेशन का बड़ा पक्का है धर्मपाल। इंटरेस्टिंग। भाई और क्या क्या रूल्स हैं तुम्हारे घर के? मॉम, रूल्स चाहे जो भी हो, सब प्यार और प्रोटेक्शन से जुड़े हुए हैं। अंकल वैसे थोड़े स्ट्रिक्ट दिखते हैं, लेकिन उनके जैसे केयरिंग, ईमानदार और फैमिली के लिए डेडिकेटेड लोग ना बहुत कम होते हैं। हाँ भाई हाँ, थोड़ा खड़ तो है धर्मपाल, पर एक बात है, जब वो जोक मारता है ना तो हमारे 100 जोक भी उसकी बराबरी नहीं कर पाते। क्योंकि वो कभी कभार जोक मारते हैं, आपकी तरह हमेशा नहीं। पापा जोक भी मारते हैं हड्डी बाबू? ये हड्डी बाबू वाला नाम ना तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हेलो हड्डी बाबू जी। बताइए छोटा हड्डी जी। बेटा अब तो ना मिलना बहुत ही कम हो पाता है धर्मपाल जी से, पर एक जमाना था कि वो महीने में 2-3 दिन तो मेरे क्लिनिक में पड़ा रहता था। अरे भाई, उसके हाथ की कोई ना कोई हड्डी खिसक जाती थी बॉक्सिंग खेलते खेलते। वेरी गुड बॉक्सर। हो गई आपकी कहानी? भाई मुझे तो तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इतना सज धज कर आई हो, आई मीन इतने एफर्ट्स डाले हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। अब तो मुझे तुम्हारे पापा से मिलना होगा। मॉम प्लीज, आपने मेरी गर्लफ्रेंड, मतलब आप लोग सुशीला से मिल लिए ना, अभी के लिए इतना काफी है। हम बता देंगे कब आपको उसके पापा से मिलना है, तब तक के लिए हैव पेशेंस। क्यों सुशीला, राइट? रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रही हूँ यार। मैं तुम्हारे पापा से मिलना जरूर चाहती हूँ, बट टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। पहले तुम लोग घूम लो, मजे कर लो, फिर मिल लेंगे पापा से। परफेक्ट। मुझे आपकी बहू नहीं, बेटी पैदा होना चाहिए था माता जी। कैसी सी फैमिली है ये? यहाँ तो लोग एक दूसरे के दोस्त हैं। आज घर वापस जाऊं या नहीं? भागना तो था ही किसी दिन। अरे यार, यहाँ रहने के लिए तो इससे शादी भी तो करनी पड़ेगी। रहने दे सुशीला, इस जन्म में तो धर्मपाल जी जैसे बाप से ही काम चला ले। टूटे हुए सपनों का दर्द ना पार्लर ने बुलवा दिया। क्या चमक रहे हैं मेरे नेल्स। वरना धर्मपाल के घर में तो हल्दी और मसालों से जंग लड़ते रहते हैं बेचारे। सुशीला को तो कॉलेज में होना चाहिए, छोटा हड्डी के साथ क्या कर रही है? इन हील्स में चलने की प्रैक्टिस है तुम्हें? प्रैक्टिस तो मुझे चलने की ना है, दौड़ने की है, और वो इन हील्स में ना किया जा सकता, इन जूतों में किया जा सकता है। असली सुशीला ना ये है, ये स्पोर्ट शूज और ये येलो बैग वाली।
अब असली सुशीला कौन है ये तो मैं खुद भूल चुकी हूँ डॉक्टर साहब। कभी सुशीला, कभी सत्तू और कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड। वैसे अच्छा लगा आज तुम्हारे माँ बाप से मिलके। मतलब मैंने कभी सोचा ही ना था कि रोहतक में, अपने रोहतक में ऐसे इतने कूल माँ बाप भी हो सकते हैं। मैंने तो ऐसे माँ बाप पहले पिक्चरों में ही देखे थे। वैसे तुम्हारी मम्मी एकदम कमाल है। हाँ मतलब ये सोचकर ना ऐसा लगता है कि काश ये सब नाटक ना होता। मतलब काश मुनि जी धर्मपाल जी से अगर असली जिंदगी में मिली होती फिर तो कांड ही हो जाना था। क्या खीकी खीकी चल रही है बंद गाड़ी के अंदर? क्या पक रहा है? कि चंचल की तेज नाक तक ना कोई खुशबू ही नहीं आ रही। एक मिनट। मैं दरवाजा खोल भी सकती हूँ और तोड़ भी सकती हूँ डॉक्टर साहब। ये फिल्मी चीजें ना किया कर मेरे साथ। तुम दरवाजा तोड़ना दो इसीलिए खोला है। लेकिन सुशीला जी ऑन अ सीरियस नोट, आपने मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें हाथ क्या पकड़ने दे दिया? तुम तो गले लग गए। इतने भी फास्ट ना चलो डॉक्टर साहब। इस बीमारी का ना कोई इलाज ना है। योके दिख गया, योके दिख गया। माता रानी थैंक यू सो मच। यो धर्मपाल की छोरी एक को स्कूटर पे घुमा रही है और एक की गाड़ी में घूम रही है। भाई साहब को ये पिक्चर की कहानी तो सुनानी पड़ेगी, उन्हें तो बिल्कुल यकीन ही नहीं होगा। अरे हाँ, उन्हें तो यकीन ही नहीं होगा। अरे चंचल रानी तू भी इनके रोमांस में इतना खोगी, वीडियो तो बना लेती। बेवकूफ। ना 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 ना, भाई साहब को यकीन तो दिलाना पड़ेगा, और ना गन्नू सत्तू के राज में बर्तन भांडे धोती रहेगी तू। ये शादी तोड़वाने के लिए ना इस चक्कर की गहराई में उतरना ही पड़ेगा। ओ गोट पुत्तू, फिर वीडियो गेम। अरे सुशीला दीदी, आज तो ना सिल्वर लेवल से गोल्डन लेवल पर पहुंच कर ही रहूंगा। हाँ, आप कौन? तेरी चुड़ैलों वाली बहन, पहचाना ना मुझे? कर क्या रहे हो सुशीला दीदी आप? नहीं, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। लेकिन दीदी ये सब ना आपको शोभा नहीं देता। एक तो वैसे ही आपको देख के ना वो चुड़ैलों वाली फीलिंग आती है, अभी वो डबल हो के आ रही है। लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप ना बड़े होके मेरी मम्मी जैसी बनोगी। अब इस बात में ना मैं तुझे टपली में ना मार सकती। सच है यू, पता नहीं कैसे कर लेती औरतें ये सब। दीदी अभी तो आपने कहा था नो टपली फॉर कॉलिंग यू चुड़ैल। यो टपली ना मैंने तुझे ये जो टाइम पास कर रहा है ना बैठ के, उसके लिए मारी है। आज छुट्टी है तो पढ़ाई ना कर सकता तू? अरे ब्रेक लगाओ दीदी। अरे मैंने सबसे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, उसके बाद में टच किया यो फोन। और वैसे भी ना दीदी, मैं ना इतनी पढ़ाई नहीं करना चाहता कि वो यूरी गगारिन बन जाऊं। क्या बन जा? वो यूरी गगारिन, वो रशिया का वो है, वो एस्ट्रोनॉमट। देखो आपको नहीं पता, मुझे पता है। मेरे इंटेलिजेंट एस्ट्रोनॉमट, जरा अपनी नोट्स लेकर आ। आज तेरे नोट्स ना मैं चेक करूंगी। आप आज चेक करोगे? हाँ आप चेक करोगे।
यो हील्स का पर्पज ना आज समझ आया है मुझे। दिखाने के लिए औरतों का कद तो बढ़ा देती है, लेकिन असल में इंश्योर करती है कि लड़कियां ना सिर्फ लड़खड़ा के चल पाए, भाग ना ले कहीं। मुझे तो बस यो वेपन ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन और वेपन ऑफ वायलेंस नजर आता है इसमें। यो रॉकी से रेवने टंडन वाला चेंज आया ना तुझ में, लक्षण तो पूरे लवेरिया वाले लग रहे हैं। बस एक सबूत मेरे हाथ लग जाए ना, तो श्री श्री धर्मपाल जी के सामने चिंतित चंचल चाची बन के ना तेरा भविष्य बदल दूंगी आज। इसमें तो लॉक लग रहा है। आज हमारे रिलेशनशिप को एक नया स्टार्ट मिला है। आज की शाम कभी नहीं भूलूंगा। मुआ, मुआ। छोटा हड्डी, आज की शाम तो मैं भी नहीं भूलने दूंगी। जानू, पढ़ाई में इतना मन। मेरा फोन आपके हाथ में क्या कर रहा है चाची? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.